Hello everyone, this is Yogesh Parasar. Today I am going to discuss with you the topic projectile motion. Projectile motion is basically the motion of any object in the presence of the gravity and in the absence of the fuel. अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की प्रेजेंस में और फ्यूल की एब्सेंस में मोशन करता है, then such type of the motion of object is said to be projectile motion. Projectile motion is basically the example of a motion in two-dimensional. Means it is also known as the two-dimensional motion. It is the example of two-dimensional motion. As you can see the picture, an object is thrown at any angle with the velocity, then it will move in this plane. And the motion of an object in any plane is the example of two-dimensional motion. So it is the example of two-dimensional motion. So we can study the complete projectile motion with the help of the two-dimensional motion separately, one along the x-axis and one along the y-axis. That is the horizontal motion and vertical motion. If we separately, अगर हम इसको अलग-अलग x-axis के अलावा इसका मोशन एनालिसिस कर लें और y-axis के अलावा सेपरेटली एनालाइज कर लें, तो हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा. सो वी कैन स्टडी द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द बेसिस ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन. बहुत सिंपल रहेगा हमारे लिए. तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the presence of gravity and in the absence of fuel is called, क्या कहेंगे आप उसे? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके. अब यहां लेट कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया था. ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा. सपोज ये प्रोजेक्ट किया गया था हमारा u इनिशियल वेलोसिटी के साथ. सो देयर विल बी द टू कंपोनेंट ऑफ द u. One will be along the x-axis and another perpendicular component will be along the y-axis. So there will be the two component. One will be along the x-axis. So it will be along the x-axis. We can let it is the ux. Simple represent क्या x-axis के along में इसने ux लिख दिया हमने इसको. तो ux इक्वल टू क्या होगा? u cos of theta. And similarly it is the component of u along the y-axis, so uy will be u sin theta. Okay. अब हम इसे सिंपली एनालिसिस करेंगे, इसके टर्म्स को डिस्कस करेंगे आपसे. ये पीक पॉइंट पर जाएगा इस कंपोनेंट की वजह से. इस कंपोनेंट की वजह से क्या करेगा? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहेगा. इसका फैक्टर ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाना चाहेगा इसको. और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मोशन कराएगा. ठीक है. सो दिस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी will provide the horizontal motion and this component of the velocity provide the vertical motion. तो इसकी वजह से ये अपने पीक पॉइंट पर यहां पहुंचेगा. ये पीक पॉइंट है हमारा मैक्सिमम हाइट. सो इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इट इज द h. And by this component, इस component की वजह से ये horizontal distance मूव करेगा. तो horizontal distance जो मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, उसे हम कहते हैं रेंज. क्या कहते हैं इसको? रेंज. तो एक तो रेंज डिस्कस करेंगे, दूसरा हाइट डिस्कस करेंगे. प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लेगा. तो जो टाइम लेगा उस टाइम को हम कहते हैं यार टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट. किसका टाइम ऑफ फ्लाइट?
journey. So we have to discuss all these parameters. So हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये एग्जांपल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। किसका एग्जांपल है? इज अ 2D मोशन। 2D मोशन, 2D motion, one along the y axis and one along the x axis. Suppose it is along the x axis, तो हम यहाँ इनके सारे x axis का नंबर पैरामीटर्स ले लेंगे और y axis के फिर एनालाइज कर लेंगे सेपरेटली। तो यहाँ ux दे रखा है आपको u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और यही कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? 0। एक्सीलरेशन कब आता है? द फोर्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो ax क्या होगा यहाँ पे? 0। वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस में हम अगर बात करें y एक्सिस में, तो यहाँ वेलोसिटी इनिशियल आपको प्रोवाइडेड है क्या? इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? u sin ऑफ थीटा, u sin थीटा। और एक्सीलरेशन है नहीं है? दिख तो नहीं रहा, लेकिन एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये वर्टिकली से जाएगा तो नीचे आ रहा है डाउन, तो कोई फोर्स वाला है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करेगा? पुल करेगा, और ग्रेविटी जब पुल करेगा तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रेजेंस होगा। सो यहाँ एक्सीलरेशन कौन सा जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन समझ आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए लगाया हुआ है यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं। अच्छा, अगर यहाँ किसी पॉइंट पर जाकर के बात करोगे कि यहाँ जाकर के वेलोसिटीज क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो दो वेलोसिटीज होगी। क्यों वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो ये होगी vx और एक होगी vy। तो एक वेलोसिटी होगी vx और एक होगी कौन सी? vy। अगर vx में पीक पॉइंट पर बात करते हो तो vx इज द पीक पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की हम बात करें तो क्या होगा भाई? vx तो एज इट रहेगा कांस्टेंट एक्टिविटी u cos थीटा, बट मैक्सिमम हाइट पर जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा, प्रोजेक्टर जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मींस vy यहां पर क्या होगा? 0। बट कहां होगा? हर जगह नहीं, केवल मैक्सिमम हाइट पर जाकर के, पीक पॉइंट पर जाकर के। अगर इसको h max लिख लेते हैं, ओके। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल है किसका हमारा? ये 2D मोशन का एग्जांपल है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा हो इन द एब्सेंस ऑफ द फ्लूइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी, तो उसका मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम यहाँ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो पहला पैरामीटर आपसे डिस्कस करते हैं हम लोग, लाइक हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा पैरामीटर? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द जर्नी। जितना प्रोजेक्टाइल की जर्नी में टाइम लेगा, दैट विल बी नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे निकालोगे? ये अपना प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगा उतने ही टाइम में वापस भी आएगा। तो हम क्या करें? अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम निकाल लें और उसका जस्ट डबल कर दें, उतना टाइम लगेगा जाने में प्लस आने में लगेगा। तो बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर इक्वेशन आप सभी जानते हो, वर्टिकल डायरेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। py uy प्लस ay t। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड है, कितनी है? u sin ऑफ थीटा। ay कितना है? -g। यहां से t सॉल्व करेंगे तो हमें t क्या मिल गया? u sin थीटा अपॉन g। इट इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है। इतने वापस भी लेगा, ये यहां तक t लिया है और यहां से भी क्या करेगा? ये t लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारा? जस्ट इसका डबल 2u sin थीटा ओवर g। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेंज।
हम रेंज निकालें तो रेंज क्या होगी, रेंज में से होती क्या है, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो डिस्टेंस बेसिकली, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू यू कैन से स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब स्पीड हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आप स्पीड की बात करोगे, स्पीड मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसकी स्पीड क्लियर। तो रेंज क्या हो जाएगी यहां से, r विल बी, ये डिस्टेंस रेंज लिख दिया, स्पीड कितनी है u cos थीटा, t कितना है 2u sin थीटा ओवर g, सो u स्क्वायर हो जाएगा और 2 इनके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर क्या है g, और आप जानते हो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, क्लियर। अब कई बार यहां से पूछा है कि ये मैक्सिमम रेंज कहां मिल सकती है हमको, तो मैक्सिमम रेंज आपको मिल सकती है यहां से, ये 2 थीटा क्या हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी होती है sin cos की वैल्यू, sin को या cos कितनी होती है 1, तो r मैक्सिमम के लिए यहां r मैक्सिमम होने के लिए कंपलसरी है कि r मैक्सिमम कब होगा, r मैक्स होगा फॉर r मैक्स sin 2 थीटा सो इक्वल टू 1, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, जब sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो 1, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू u स्क्वायर ओवर g, क्लियर। ये r मैक्सिमम है, ये r मैक्सिमम है, r मैक्सिमम ये होगा, अब कब होगा, जब होगा तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1 मींस क्या 2 थीटा 90 होना चाहिए, क्यों sin 90 वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 थीटा 90 होगा तभी तो ऐसा हो सकता है, देन थीटा शुड बी इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, क्लियर है। मैक्सिमम रेंज के लिए होगी और किस एंगल पे होगी, दैट इज द 45 डिग्री एंगल, क्लियर। comes to the next parameter, that is the maximum height. If we want to calculate the maximum height कैसे निकालेंगे, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, वर्टिकल पैरामीटर वेलोसिटी लेके जा रहा है, उसी से जा रहा है ये, तो हम क्या करें, वर्टिकल डायरेक्शन एनालिसिस कर लेते हैं उसको, तो पीक पॉइंट पे जाकर पहले वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, बस इसका यूज कर लेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, पहले वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बात होती है ag रखती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, uy स्क्वायर करना है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, सो h इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, इसमें कैलकुलेशंस होंगी हमारे। अब यहाँ एक पैरामीटर और डिस्कस करेंगे आपसे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मींस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसी इक्वेशन जो इस प्रोजेक्टाइल के पाथ को बताती हो, वैसे हमको यहाँ दिख रहा है ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, और ये पाथ है पैराबोलिक, कैसा पाथ है पैराबोलिक, और पैराबोलिक की इक्वेशन हम सबको पता है, y इक्वल टू 4ax मींस एक टर्म x स्क्वायर का है या y स्क्वायर का है, किसी का भी है, एक में स्क्वायर हो, एक में स्क्वायर अगर नहीं हो, x और t की टर्म्स नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारी पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है, y इक्वल टू 4ax, x इक्वल टू 4ay, इस तरह की इक्वेशंस। तो हमें यहाँ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है, तो किसी की भी अगर इक्वेशन हमको निकालनी हो, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें t का टर्म ना हो, तो उसके पाथ को रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है पाथ, तो हम यहाँ से t को एलिमिनेट करेंगे और x और y के फॉर्म में हम एक इक्वेशन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
y डायरेक्शन में कैसे चलेगा? सेकंड टाइप की इक्वेशन तो एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और वही सेकंड टाइप की इक्वेशन में यूज कर रहे हो एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। काइनेटिक इक्वेशन लगती ही जब है जब एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो y इक्वल टू क्या हो यहां से? y इक्वल टू s और ut से u sin थीटा ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, s और ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे हम क्या करें? इस इक्वेशन से t की वैल्यू हम पुट कर दीजिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वाली सेकंड है। ऑन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। ओके, तो हम इसे प्लेस कर रहे हैं। लेट्स सी हियर what's to be comes out y equal to u sin theta, u sin theta। अब t यहां से क्या मिलेगा आपको? x ओवर u cos थीटा इक्वल क्या मिलेगा? x ओवर u cos थीटा। तो प्लेस कर देते हैं x ओवर u cos थीटा। क्लियर? माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं इसको माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमें यहां से क्या मिलेगा? u से u कैंसिल हो, a sin थीटा और cos tan थीटा हो गया। तो y इक्वल टू हो गया x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इट इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टाइल पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इन सब का एनालिसिस करते हुए न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ओके, सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल एनालिसिस। पहले हमने क्या क्या टर्म्स में डिस्कस किए हैं, एक बार उनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर g। फिर आपने निकाला है रेंज क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। फिर आपने क्या निकाला है? h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। क्लियर? प्रोजेक्टाइल इक्वेशन आपने निकाली हुई है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर ओवर, तो कैपिटल ले लीजिए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पैरामीटर्स आपने सारे डिस्कस किए। अब हम से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज सिंपल क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। उसमें सारे पैरामीटर्स पूछे हमसे। उसने कहा यहां से फाइंड t r h, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला से याद है फॉर्मूला से चलिए, नहीं तो आपको टू डायमेंशनल एनालिसिस आता है, उससे भी आप बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो ये समझता हूं अभी तो डायरेक्ट हमने किया हुआ है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए आप। तो यहां से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो t क्या होगा? t इक्वल टू क्या देखा है? 2u sin थीटा बाय g। अप्लाई करो तो t इक्वल टू 2u कितना है? 100 sin कितना 60 ओवर g की टाइम कंसीडर कर लीजिए दैट g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां से 10 टाइम्स 20 t इक्वल टू 20 इनटू रूट 3 बाय 2 sin 60 कितना रूट 3 बाय 2। सो 10 टाइम्स t आ गया हमारे पास 10 रूट 3 सेकंड। इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज निकालना है r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g sin 2 थीटा ओवर g। तो बस r इक्वल टू u स्क्वायर दैट विल बी द 10 पावर 4 लिख देंगे आप। sin 2 थीटा मींस sin 120 ओवर g कितना 10। r इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर 3, एक बार रिड्यूस हो जाएगी। sin 120 सेकंड पॉइंट पहुंच गया और sin 180 माइनस 60 के बराबर हो गया। पॉजिटिव वैल्यू दैट विल बी आल्सो 3/2। So it is the 1000
1000 divided by 2 500, so r will be 500 to 3 meter. What is the r? H कैसे निकालना? h will be maximum height u square sin square theta u square, that is 10 to the power 4 हो गया, sin square theta the 3 by 2 whole square, that is 3 by 4 over 2g, that is 20. So simplify this one and we can determine the maximum height. तो कितना हो गया ये? एक तरीके से आप कह सकते हो ये 20 से डिवाइड होने से 10,000 चाहिए, डिवाइड बाय 20 0 चला जाएगा, ये 500 हो गया और 500 into 3 by 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 टाइम्स, कितना रह गया 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 125 to 3, h will be हमारा आ गया 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 375 मीटर मैक्सिमम हाइट। क्लियर? और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब सपोज हमसे यहां पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट पर कोई प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है मैक्सिमम हाइट पर, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की जस्ट हाफ हो जाती है। उसमें है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इनिशियल वेलोसिटी की जस्ट हाफ हो जाती है। तो फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि उसको किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था। क्वेश्चन में आया, इसने बोला हुआ है v इक्वल टू हो जाता है u by 2 फाइनल वेलोसिटी। कहां पर एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट पर जाता है। तो तुम्हें ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू होता है ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी और v by 0 हो जाती है। तो v इक्वल टू क्या होगा उस समय u cos थीटा, और ये किसके बराबर हो गई है, ये u by 2 के बराबर। तो यहाँ प्लेस करेंगे तो u by 2 इक्वल टू u cos थीटा, इसे यू कैंसिल आउट, दैट इज 1 by 2 cos थीटा। तो थीटा को कितना cos इनवर्स 1 by 2 का होता है डियर एट 60 डिग्री। समझ आया क्या? कहां पर 60 डिग्री के एंगल पे। और कुछ अच्छे क्वेश्चन, सपोज ये कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया है, तो जब ये अपनी पीक पॉइंट पर होता है, पीक पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो उसने पूछा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा जब इसको यहां से ऑब्जर्व किया जाए। क्वेश्चन में आ रहा है, ऐसा नहीं है वही ऑब्जर्व होगा जैसे थीटा से थ्रो किया, नहीं ऐसा नहीं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है कि अगर इसको थ्रो किया गया तो जब ये यहां पहुंच जाता है तो कोई ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसको क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्जर्व होगा, ये वाला एंगल पूछा हुआ है थीटा। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस कंडीशन पे, पीक पॉइंट पर। तो ये तुम्हें पता है थीटा निकालना है, सभी हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये रेंज की हाफ है, तो ये कितना हो गया r/2, और ये बेसिकली क्या है, ये मैक्सिमम है। क्या है ये? मैक्सिमम हाइट। तो बस अगर हम यहां से tan थीटा निकालें, क्या निकालें यहां से tan थीटा, तो परपेंडिकुलर कोण बेस दैट इज द h max ओवर r/2 हो गया, 2 पर चला जाएगा तो tan थीटा कितना मिल गया 2, ऊपर आ गया h max का कोई ना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, h max r कितना है, r है यहाँ पे u, r है u स्क्वायर, इधर एक इधर वाला r, सॉरी u स्क्वायर sin 2 थीटा, u स्क्वायर, इससे पहले वाले रख दो
तो क्या है यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा ओवर जी, जी से जी कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 2 था, इस 2 से इस 2 घटा दीजिए, कैंसिल आउट हो गया जी। अब ये साइन और cos यहाँ आएंगे, एक पावर ऐसे साइन की कैंसिल हो गई, खत्म। तो अब हमको क्या मिला जी यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू एक तो ऊपर बचा sin थीटा, और नीचे क्या है, ये तो खत्म, ये भी खत्म, एक तो 2 रह गया, और एक क्या रह गया cos थीटा, क्लियर है ना? तो प्रॉब्लम तो नहीं, r/2 हमका था, सॉरी r/2 मान तो 2 बार ऊपर आ गया मेरा, और r ये रिप्लेस कर दी, यूज कर दी, कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये सॉरी हमें एक मिस्टेक है यहाँ पे, हम थीटा ही यूज कर रहे हैं दूसरा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ये एंगल कुछ और लेट कर लेते हैं, मान लो इसको अल्फा लेट कर लेते हैं, अल्फा निकालना है आप, तो इसको अल्फा कर दीजिए, tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। सो अल्फा विल बी इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स थीटा। ओके, तो यहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब किसी भी टाइम पर कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है और किसी टाइम पर हमें उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एक्सेलरेशन तो बोलेगा नहीं, एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक ही है ना, कौन सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम का एक्सेलरेशन है नहीं एक्सेलरेशन। तो हमसे किसी भी टाइम के लिए कोई प्रोजेक्टाइल सपोज थ्रो किया जाता है और प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया हो मान लो थीटा एंगल से, और आफ्टर t टाइम उसमें हमसे पूछा है यहाँ पे पैरामीटर्स, मान लो r पूछा है, पोजीशन वेक्टर है, तुमसे वेलोसिटी पूछी हुई है, ये दो ही टर्म पूछे हैं, एक्सेलरेशन तो पूछेगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन हमको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे यहाँ, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो r के 2 कंपोनेंट होंगे, तो r वेक्टर बेसिकली होगा क्या, एक होगा x एक्सिस के लंब और एक क्या होगा y एक्सिस के लंब। तो t टाइम के बाद हम क्या करेंगे, पहले x कंपोनेंट निकाल लेंगे और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो इनटू डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट है, क्या है u cos थीटा इनटू t। y कंपोनेंट कैसे निकालोगे, उधर वेलोसिटी क्या है u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ऑफ gt। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, यहां प्लेस करेंगे नॉन रेजल्ट्स को इसमें, सॉरी x यहां रख देंगे हम, तो y से यहां रख के प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास r वेक्टर यहां से मिल जाएगा, r इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। कोई भी कैसा क्वेश्चन हो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगी, डिस्टेंस पूछता है लेंथ निकाल लीजिए, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर है g। ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपका t टाइम। इन द सेम वे अगर आप में से कोई यहां वेलोसिटी निकालना चाहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, और वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v क्या होगा, वेलोसिटी वही vx आई है प्लस v बाई g, t टाइम पर x एक्सिस पर x एक्सिस पर कांस्टेंट करेंगे, और कांस्टेंट vx मतलब क्या आएगा हमारा u cos थीटा, vy क्या आएगा, vy विल बी u sin थीटा, v और u माइनस gt माइनस g into t। so velocity vector will belongs to be u cos theta I cap plus u sin theta minus gt g। okay, it is the velocity vector। समझ आया, क्लियर है। पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए
अब मोमेंटम की बात आ जाए, मोमेंटम निकालो पार्टिकल मोमेंटम आपको याद है यार, p इक्वल टू क्या होता है m इनटू v, वेलोसिटी निकाल ली, मोमेंटम मास मल्टीप्लाई करो सीधा क्या मिल जाएगा आपको, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। मोमेंटम एक्सीलरेशन पूछेगा तो एक्सीलरेशन तो ऑलवेज किसके बराबर रहेगा, माइनस g, ये तुम्हें पता है, ऐसा पूछेगा नहीं, गलती नहीं करेगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो उसने कहा कि अब आप ये बताइए कि कितने टाइम के बाद किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो जाती है, परपेंडिकुलर। जैसे आपने इसको थ्रो किया था और ये कोई प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको यू एक्सिस से थ्रो किया और ये वेक्टर मोशन से परफॉर्म करता है, तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम बाद ये जो फाइनल वेलोसिटी है, कितने टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है उसकी ये जानेंगे। मान लो यहां जाकर के कभी ये फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन की टेंजेंट के वेलोसिटी ऐसे, तो हम ये प्लॉट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर। तो ये u है और ये क्या है, v, ये t टाइम पर वेलोसिटी है और ये t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है, और हमसे कहा गया है फाइंड आउट द टाइम एट व्हिच बोथ ऑफ द वेलोसिटीज बिकम्स परपेंडिकुलर, मतलब u बिकम्स परपेंडिकुलर टू v। ये परपेंडिकुलर हो जाती है किसी एक टाइम पर। तो परपेंडिकुलर कंडीशन पता है क्या है, परपेंडिकुलर कब होते हैं कोई भी दो वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब है a डॉट b, जानते हो क्या, a b cos थीटा, ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा 90, थीटा क्या 90, परपेंडिकुलर होने पे a और b परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 90, मींस कि दोनों cos 90 होगा और cos 90 का मतलब 0, मींस a डॉट b अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तुम्हें पता है, सो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, u डॉट v शुड बी 0। हम इस रिजल्ट में वैल्यू प्लेस कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, उसको 0 बराबर रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, t कैसे मिलेगा, u कैसे मिलेगा। अरे भैया आराम से, u तो तुमको पता था, क्या पता था हमें, u क्या था, u cos थीटा i कैप, y डायरेक्शन में कौन था, वेलोसिटी की u sin थीटा g, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनका डॉट फिर इसके साथ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में अलग है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग है। अब यहां से हटा दिया हमने, वही रिजल्ट लिखना है क्या, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इक्वल टू u माइनस gt इनटू g कैप। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब इसको किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3। क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन को कैसे न्यूमेरिकल हो आप इस कांसेप्ट को अप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकंड्स आ जाएगा, हार्डली 10 सेकंड्स मान लो यार, 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, परपेंडिकुलर मोमेंट। अब सपोज कोई क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्मेट में दिया गया है, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया है, u इक्वल टू 3i कैप प्लस 2g के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। हमसे कहा जाता है फाइंड आउट, फाइंड कीजिए, फाइंड आउट क्या, t h r, सारे पैरामीटर्स पूछते हैं, t भी निकालो, h भी निकालो और r भी निकालो। ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज है, तो t टाइम ऑफ फ्लाइट, h मैक्सिमम हाइट रेंज। अब यहां पे क्या होगा, अब कुछ नहीं यार, तुमको थीटा और u इस तरह से नहीं प्रोवाइड किया उसने, ये कंपोनेंट कौन सा है हमारा, ux है, और ux के अंदर हमारे पास u cos थीटा जो दे रखा है वो 3 मीटर पर सेकंड, बस ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, uy कितना दे रखा है 2, ये क्या होता है u sin थीटा, u sin थीटा कितना दे रखा है 2 मीटर
बस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट से डायरेक्ट अप्लाई कर दो, जितना टाइम टाइम लेगा उतना टाइम वापस आना ड्रॉ कर देना और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। तो वही v इक्वल टू u माइनस gt वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, 0 फिर हमारे पास है कितना 2 और यहाँ t कंसीडर कर लो, t 10 दे दिया हमको, सॉरी t 10 नहीं g दे दिया हमको क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज सेल्सियस। तो ये तुम्हारे पास u by कितना मिलता है, u 10 है तो यहाँ से t कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.5 आ गया, 1 by 5.2 आ गया सॉरी। तो t 0.2 यहाँ से है लेकिन इसका डबल हो जाएगा टाइम में क्या होगा 2t, तो t इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास ये 0.2 था, 0.2 into 2 तो टाइम का हमारे पास आ गया 0.4 सेकंड। अच्छा सर ये नहीं समझ आया हमको, वही बताओ उसी तरीके से, उस तरीके से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं यार, उस तरीके से कीजिए आप। क्या होगा हम क्या लिखते थे 2u sin थीटा बाय g। अब u sin थीटा कितना है, u sin थीटा हमारे पास 2 है बस, तो t इक्वल टू कितना है 2 into 2 बाय कितना 10 into या 4 4 बाय 10 करोगे तो कितना आ गया t 0.4 सेकंड आ गया। बहुत आसान। हाइट निकालनी है, हाइट का वैल्यू तुम्हारे सामने है, यूज कर सेंटर थीटा बाय 2g, x निकाला है h max क्या हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो उससे स्क्वायर कितना मल्टीप्लाई गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 by 2 into g 10 2 हो गया कितना आ गया 0.2 मीटर खत्म। अब पूछा है r पूछा है तो r को वर्टिकल डायरेक्शन डिस्टेंस है तो वैसे निकाल दो, r इक्वल क्या होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम और स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है 3 टाइम फ्लाइट कितना है 0.4, r कितना आ गया सॉरी 0 नहीं 3 4 जा 12 कितना आ गया 1.2 मीटर। क्लियर, यही सब कर सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल हो सकता है आप किसी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका भी है इंक्लाइंड प्लेन में, तो इंक्लाइंड प्लेन में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं वाले, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं है बस एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर थ्रो किया गया है, ये इंक्लाइंड प्लेन होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ प्रोवाइडेड आपको कितना 30 डिग्री। सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, ओके, तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा इस जगह ये तो मैक्सिमम है केस में और इंक्लाइंड प्लेन से ये h max है यहाँ पर और ये रेंज होगी वर्टिकल डिस्टेंस से अफेक्ट हो, तो ये रेंज में हमने इस तरीके से नोट करना है इसको, ये यहाँ जो प्रोवाइडेड है ये तो होगी हमारी क्या रेंज। तो तुमसे पूछा है क्वांटिटी पूछा है h पूछा है r भी पूछा है पैरामीटर्स पूछ लेता है, तो तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले तो इसकी कंपोनेंट वेलोसिटी रखनी है, एक तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन आ जाएगा और एक प्लेन के अलावा आ जाएगा, प्लेन का मान हो गया तो ये 10 से थ्रो किया गया था तो इसका कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे 10 cos 45 cos थीटा 10 cos 45 ठीक है, इधर हो जाएगा एक 10 sin 45 प्लस दूसरा यहाँ जो ये ग्रेविटी एक्ट करेगी, बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है हमारा इस तरीके से वर्टिकली का g और ये प्लेन है इस तरीके से प्लेन है, तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे आपको, तो परपेंडिकुलर प्लेन होगा और एक अलग प्लेन। तो परपेंडिकुलर प्लेन तो जैसे ये कोण थीटा है ना, ये कोण थीटा तो इसका ये कंपोनेंट थीटा के साथ क्या हो जाएगा g cos थीटा, मतलब यहाँ ये ay है इसके प्लेन के लिए और जो वर्टिकल एक्ट कर रहा है दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, ये cos वैल्यू किसका है sin g sin थीटा हो गया, ठीक
थीटा कितना है आपका 30, तो ये कंपोनेंट इधर वाला तो आ गया 10, जी को 10 कंसीडर करना है, cos 30 √3/2, तो ये आ गया 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ay आ गया। और इधर ay ax की अगर बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे प्लेन पर इधर आ रहा है तो इस तरीके से ठीक होगा, और ऐसे से इधर रिवर्स की अपोजिट में ऐसे तरीके से दिखाता है। तो g हो जाएगा 10 sin 30 1/2, तो 1/2 दैट इज 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेपरेटली पैरामीटर्स को लिखते हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स को लिखते हैं जी, पैरामीटर्स को लिखते हैं ux, ये रहा 10 cos 45 तो 10/2 हो गया मीटर पर सेकंड। uy ये भी उसमें आएगा sin 45 तो 10/2 ये भी रहेगा मीटर पर सेकंड। ax प्लस लिखे माइनस को दोबारा से कैसे लिखाएगा, अपोजिट है इसलिए माइनस, तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर कौन सा है ay है, ये ax था तो 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिवर्स करेंगे तो t क्या होगा हमारा, t इक्वल टू होगा 2u sin थीटा ओवर g, क्लियर। लेकिन ध्यान से वही ये तो uy वाला कंपोनेंट है और ये ay वाला कंपोनेंट है, तो वो ही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। आपको यहां g लेकर कंसीडर करना पड़ेगा a1, मतलब और कंपोनेंट है लेकिन है 2uy ओवर ay। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो t इक्वल टू 2, uy कितना है 10/2, ay कितना है 5√3, 5√3, 5 to 10 हो गया, 2 2 4 4/2 अपॉन √3 है, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4/√6 सेकंड टाइम, ठीक है। x निकालना तो मैक्सिमम एक्टिविटी h equal to u square sin square theta by 2ay, इसका स्क्वायर कर दीजिए 2ay से डिवाइड, इसका डबल करके डिवाइड कर देना है। h equal इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 100/2, इसका डबल करो ay का कितना आ गया 10/3, ये 50 वैसे हो गया, इसको 10 से 5/3, h कितना आ गया 5/3 मीटर, क्लियर। आर बस रेंज, तो रेंज आपको ऐसे नहीं निकालेंगे ना जैसे और पे स्पीड इक्वल टाइम से निकाल लेते थे। अब रेंज के लिए मैं सेकंड पैरामीटर इक्वेशन यूज कर लेता हूं, यहां पर दोनों ही टर्म्स हैं, वेलोसिटी भी है x डायरेक्शन में, अगर प्लेन वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन भी है, तो इसलिए आपको सेकंड पैरामीटर इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर लेते हैं इसको मतलब ऐसे लिखते हैं r equal to ux into t minus half of ax into t square, t पूरा टाइम अप्लाई करेंगे, r equal to ux कितना है हमारे पास, ux है 10/2, t कितना है 4/6 minus half of ax कितना है 5, t square इसका स्क्वायर कर लीजिए 16/6 हो गया, तो कितना रहेगा यहाँ पे 80 हो गया, 80/2 करोगे तो 40/6, 20/3, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 40/√12 माइनस 20/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा खुद से बना क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 6 या something ये आ जाएगा हमारे पास, तो इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।